जब भी हम आपदा या डिजास्टर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद भूकंप, बाढ़ या फिर युद्ध की तस्वीरें, है ना? और जाहिर है जब भी ऐसा कुछ होता है तो सरकारें फौरन मदद के लिए राहत शिविर लगाती हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर सबसे भयानक आपदाएं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर घट रही हों? अच्छा, तो देखिए, आपदाएं तो हम सब जानते ही हैं। कुछ कुदरती होती हैं जैसे भूकंप या बाढ़, और कुछ इंसानों की बनाई हुई होती हैं जैसे युद्ध या आतंकवाद। और इन सब में एक बात कॉमन है, इनसे निपटने के लिए सरकारें रिलीफ कैंप या राहत केंद्र बनाती हैं। ये एक जाना पहचाना मॉडल है, राइट? लेकिन अब यहाँ से ये पूरा आइडिया बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। क्या हो अगर हम इसी आपदा और राहत वाले फ्रेमवर्क को अपने मन के अंदर चल रहे संकटों पर लागू करें? तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे अपने अंदर भी भूकंप और बाढ़ जैसी चीजें होती हैं? तो चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। देखते हैं कि ये जो स्रोत सामग्री है वो इन अंदरूनी आपदाओं के इस शक्तिशाली विचार को कैसे समझाती है। अब देखिए, स्रोत में क्रोध की तुलना की गई है एक ज्वालामुखी से, जो अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। और जब कोई इंसान गुस्से में फटता है तो वो एक ज्वालामुखी की तरह होता है। अंदर का सारा लावा बाहर आ जाता है, और जब ये लावा बाहर आता है तो रिश्ते जल जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। और ठीक इसी तरह जब दुख बहुत गहरा होता है तो उसे आंसुओं की बाढ़ या सुनामी कहा गया है। जब गम हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान उसमें पूरी तरह से डूब जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बाढ़ में फंस गया हो। ये तुलनाएं यहीं खत्म नहीं होती। नैतिक पतन यानी कैरेक्टर का गिरना, इसे एक लैंडस्लाइड या भूस्खलन जैसा बताया गया है। सोचिए, एक मजबूत चरित्र वाला इंसान जब गिरता है तो वो अपने ही कैरेक्टर के मलबे के नीचे दब जाता है। और ये लिस्ट अभी और भी है, जैसे रिश्तों में जो इमोशनल रूखापन आ जाता है उसे सूखा कहा गया है। कोई बहुत बड़ा सदमा लगे तो उसे शीतल लहर बताया गया है, जो इंसान को अंदर से जमा देती है। और किसी का बहुत हावी होने वाला गुस्सा, उसे उष्ण लहर या हीट वेव की तरह देखा गया है। तो ये सब अलग अलग आपदाएं तो हो गईं, ज्वालामुखी, बाढ़, भूस्खलन। लेकिन सवाल ये है कि इन सब का जड़ क्या है? स्रोत कहता है कि इन सभी अंदरूनी आपदाओं का एक ही मूल कारण है, अहंकार, जिसे सबसे बड़ी महामारी कहा गया है। पर ये कैसे हो सकता है? देखिए, स्रोत के हिसाब से ये जो गुस्सा, दुख, लालच हैं, ये अलग अलग बीमारियां नहीं हैं, बल्कि ये तो बस लक्षण हैं एक बहुत बड़ी फैली हुई महामारी के, जो पूरी इंसानियत को अपनी चपेट में लिए हुए है। और वो महामारी क्या है? स्रोत उसे कहता है देह अभिमान की महामारी, या जिसे हम आम भाषा में अहंकार की महामारी भी कह सकते हैं। तो ये जो अहंकार है, यही वो जड़ है जिससे बाकी सारी मुसीबतें निकलती हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये सब इसी एक महामारी के अलग अलग रूप हैं जो हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचाते हैं। तो ठीक है, अगर समस्या अहंकार है, ये महामारी है, तो इसका इलाज क्या है? और मजे की बात यह है कि इसका जो समाधान बताया गया है वो काफी हद तक वैसा ही है जैसे दुनिया की सरकारें बाहरी आपदाओं से निपटती हैं। यहाँ एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट सामने आता है। कहा गया है कि जैसे दुनिया की सरकारें रिलीफ कैंप लगाती हैं, ठीक वैसे ही एक ईश्वरीय गवर्नमेंट ने भी अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी पुनर्वास केंद्र स्थापित किए हैं। और ये सेंटर कौन से हैं? स्रोत के मुताबिक ये रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं ब्रह्मा कुमारीज संगठन, जिसे एक ग्लोबल स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। इस संगठन की स्थापना, जैसा कि बताया गया है, 1937 में हुई थी, और इसका मकसद ही यही था, इस आध्यात्मिक महामारी से राहत दिलाना। अच्छा, तो इन सेंटर्स में होता क्या है? यहाँ पर एक 3 स्टेप का प्रोसेस बताया जाता है जो सबके लिए खुला और मुफ्त है। पहला कदम ये समझना कि ये महामारी यानी अहंकार असल में है क्या। दूसरा, ये जानना कि इस अंदरूनी आपदा की वजह क्या है। और तीसरा, इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार कर इससे आजाद होना। लेकिन यहाँ बात सिर्फ थोड़े समय के आराम की नहीं है। इसका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। ये पूरी मानवता के लिए एक परमानेंट, एक स्थायी पुनर्वास की बात करता है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये पूरे मकसद को दिखाता है। अभी हम द्वापर और कलयुग के समय में हैं, जहाँ ये महामारी फैली हुई है। ये जो वर्तमान समय है, इसे संगम युग कहा गया है, यानी डिवाइन रिहैबिलिटेशन का समय। और लक्ष्य है सतयुग और त्रेता युग में प्रवेश करना,
एक ऐसा सुनहरा दौर जो अगले 2500 सालों तक हर तरह की आपदा से मुक्त होगा। और ये आने वाला सतयुग और त्रेता युग कैसा होगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां पूरी तरह से शांति और खुशी हो, धन दौलत की कोई कमी न हो, सबके बीच प्यार और भाईचारे का मजबूत रिश्ता हो और दुख या किसी भी अंदरूनी आपदा का नाम और निशान तक न हो। तो आखिर में ये विचार हमें सोचने के लिए एक बड़ी बात देता है। क्या वाकई हमारे अंदर की आपदाओं का सामना करना ही स्थायी शांति का रास्ता है? और क्या इस तरह का एक संपूर्ण पुनर्वास जैसा बताया गया है सचमुच मुमकिन है?